अभी ना आज और आपको वेट करना है। अगर कल सवेरे ये दोबारा रिपीट कराएंगे तो कम होने लगे तो उसी हिसाब से दवा लिख के भेज देंगे। फिर वही तो मस्ती दो दिन बाद भाग के आपको घुमा पड़ेगा। क्या फायदा बार बार आने जाने की एक्टिविटी और कोई दिक्कत एक बत्ती लगाना। ये सांस की मशीन है जिसको हम लोग सीपैप बोलते हैं। ये बच्चों के लिए होता है और ये एनआईसीयू में यूज किया जाता है। ये उन मशीन हम उन बच्चों पे यूज करते हैं जिनका वजन कम होता है या बच्चे की सांस में कठिनाई होती है। ये सांस में जो कठिनाई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको हम सीपैप बोलते हैं। ऐसे में एनआईसीयू में हम लोग रखते हैं इसको। और उन जैसे मैंने बताया कमजोर बच्चों के लिए यूज किया जाता है और सांस में कठिनाई होने पर यूज किया जाता है। और ये मशीन जो है ये क्रिटिकल केयर में यूज करते हैं। कुशीनगर में ये जहां भी अच्छे जो नियोनेटल हॉस्पिटल हैं, जो अभी तो ऐसे नहीं कर सकते, बहुत सारे कुशीनगर में हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये जो हाई लेवल के एनआईसीयू होते हैं जिनमें लेवल 2 बोलते हैं, उन जगहों पे ये उपलब्ध होते हैं। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। लू भी जोरों की चल रही है। इसकी वजह से लोग लू, गर्मी और हीट वेव की चपेट में आ रहे हैं। खासकर बच्चे इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है। ऐसे में हॉस्पिटल बच्चों से भरे हुए हैं जो बच्चे लू की चपेट में आ रहे हैं। पडरौना के हम एक ऐसे प्रतिष्ठित डॉक्टर नीरज गौड़ जी के पास आए हुए हैं जो इस बीमारी के बारे में जागरूक करेंगे। आइए हम बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अपना इतनी कीमती समय निकाल कर आज ये जो जनरल चीजें आप जो अन्य लोगों को पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला कि लू ये इस समय बच्चों के लिए बड़े खतरनाक है। जैसे अभी हमारे पास जो ओपीडी में बच्चे आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा पानी की कमी मिल रही है। पानी की कमी क्यों मिल रही है? टेम्परेचर की वजह से। बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि बच्चे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे उसको जो है झेल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों में पानी की कमी आ रही है और स्टार्टिंग में जो सिम्टम बच्चों में दिखने के लिए जो मिल रहा है वो सिम्टम है बच्चों में उल्टी होना और बुखार आना। ऐसे बच्चों में, जिन बच्चों में जो उल्टी हो रहा है या बुखार आ रहा है, उनको ये श्योर है कि दस्त होना है। और जब दस्त हो रहा है तो पानी का मात्रा शरीर से ज्यादा निकल जा रहा है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में डिहाइड्रेशन कहते हैं, पानी की कमी कहते हैं। इसको मैनेज करने के लिए और हम इसको देखें, अगर जनरल बच्चे और जो घर में हैं, गांव में जो लोग हैं और शहर में जो लोग हैं, बच्चों को लेकर जो तापमान से बचना चाहते हैं, इस लू से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में बच्चों को बहुत जरूरी है कभी घर से बाहर नहीं निकाले, अन्यथा घर में ही रखें। और घर का जो रूम का टेम्परेचर है वो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और बच्चों में जो 6 महीने के नीचे के बच्चे हैं, जो मदर फीडिंग पे है, जो मदर माँ का दूध पीते हैं, ऐसे में माँ को, जैसे अभी हम बताते थे पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर था उस दौरान हम बताते थे कि माँ को कि 2-2 घंटे फीडिंग कराइए। नहीं, इस समय क्या करना है कि माँ को जल्दी जल्दी फीडिंग कराना है, 1-1 घंटे फीडिंग कराना, जैसे पानी का मेंटेनेंस बॉडी में रहे, बच्चा डिहाइड्रेशन में न जाए। जो 6 महीने के ऊपर के बच्चे हैं जो ओरल पदार्थ ले सकते हैं, जैसे ओरल में दाल का पानी वगैरह ले सकते हैं या पानी पी सकते हैं, तो ऐसे में माँ को या और घर में जो भी पेरेंट्स गार्जियन है उनको ज्यादा इन पे केयर करने की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा उनको पानी पिलाएं और लिक्विड पदार्थ से ज्यादा दें, जिससे पानी की कमी न हो बॉडी में और ये हम लू से बचाव कर पाए। और विशेषकर ये ध्यान रखना है कि बच्चे को टेम्परेचर में नहीं ले जाना है। कभी भी अगर कोई इमरजेंसी है तो बच्चे को बचाव करके लेके जाएं। ऐसे में अगर हम बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो गर्म हवा लग सकता है, जिसे हम लू कहते हैं। और हीट टेम्परेचर, जैसे बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो सिम्टम मैंने आपको जैसे बताया है कि ये सिम्टम मिल रहे हैं। बचाव, जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे बचाव करना है।
जैसे ज्यादा लिक्विड पदार्थ देना है, और जो बच्चे 6 महीने के नीचे के हैं उनको फीडिंग ज्यादा देना है। और भी हम बात करें कि लिक्विड में और भी क्या क्या चीजें दे सकते हैं, तो गांव में जो लोग रहते हैं या शहर में जो लोग रहते हैं, तो जनरली लिक्विड में हम चाहे तो ORS का घोल जो मार्केट में उपलब्ध होगा, WHO जो WHO द्वारा प्रमाणित होता है, ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो एक अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह से बनाती हैं। जैसे कुछ कंपनियां ऐसे बनाती हैं जैसे 2 लीटर पानी बनाना होता है, कुछ कंपनियां बच्चों के लिए बनाती हैं 1 लीटर पानी बनाना होता है। तो हम एक सैचेट को 24 घंटे तक रख सकते हैं, और 24 घंटे रखने के बाद दिन भर बच्चे जितना पानी पीते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। जैसे जनरली वेट पे निर्भर करता है बच्चे के कितने दिन का है। अगर माने तो बच्चा अगर 1 साल का है, तो कम से कम उस बच्चे को 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी देना 24 घंटे, है ना। और बच्चा ऐसे ही हमारा बच्चा 2 से 2.5 साल का है, तो उसको 1.5 से 2 लीटर पे पानी देना है। हम पानी की मात्रा इस समय ज्यादा इसलिए बता रहे हैं कि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन मेंटेन हो पाए। और भी घर में हम बात करें कि लिक्विड में क्या देना है, तो हम शरबत दे सकते हैं, नींबू और पानी का घोल बना के दे सकते हैं। और लिक्विड पदार्थ में दाल वगैरह, दाल का पानी दे सकते हैं, और रोटी दाल, मतलब घर में जो उपलब्ध है वो दे सकते हैं। तो हीट टेम्परेचर के लिए ये जो जनरल जानकारी है जो मैंने बताया आपको, यदि बच्चे को ज्यादा उल्टी हो रही है या ज्यादा दस्त हो रहा है, तो ऐसे में ज्यादा इंतजार नहीं करना है। अपने नियर चिकित्सक जो चिकित्सक हैं, जिला अस्पताल या प्राइवेट चिकित्सक, जो जैसा मतलब पेशेंट को जो सुटेबल लगता है, जहां नियरेस्ट उसका जो पड़ता है, वहां एक बार डॉक्टर से सलाह लेना है और सिम्टम के बारे में बताना है। कभी-कभी ज्यादा निर्जलीकरण, पानी कमी होने की वजह से बच्चे में फ्लूइड लेवल कम हो जाता है, जिससे यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन का जनरल चीजें 2-3 चीजें हम बता देते हैं कि जनरल कैसे जानकारी ले पाएंगे कि बच्चे की पानी कमी हो गई। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि पानी की कमी हो गई, लेकिन हम घर में कैसे जानेंगे कि पानी की कमी हो गई। ऐसे में बच्चे को जो टमी होता है, टमी पेट का एरिया होता है, उसका स्किन सिकुड़ जाता है। जब हम दाबते हैं, उसको स्किन को दबाते हैं, तो स्किन अपने जल्दी से अपने जगह पे नहीं जाता, स्लोली जाता है। तो ऐसे में अगर स्लो जाता है तो पानी की कमी हो गई है। ऐसे में तुरंत चिकित्सक से मिलना है, या मैंने जैसे उपचार आपको बताया घरेलू, अगर बच्चे को उल्टी नहीं हो रहा है तो ORS का घोल पिला सकते हैं। दूसरी देखने का क्या तरीका है कि यूरिन आउटपुट जनरली 12 घंटे में बच्चे का यूरिन 4 से 6 बार होना चाहिए। अगर 4 से 6 बार अगर यूरिन नहीं होता है, तो ये डिहाइड्रेशन। अभी हम बता रहे थे कि पानी की कमी और बच्चों में कैसे कैसे मैनेज कर देखना है, और घर पे कैसे उपचार किया जा सकता है। क्या इमरजेंसी पड़े तो डॉक्टर के पास जाना है। जैसे मैंने बताया है कि अभी जस्ट बताया कि यूरिन की कमी हो जाए, अगर पेशाब की कमी आती है बच्चे में, या बच्चा बार वोमिट जैसे करता है, या पेट अकड़ के बहुत ज्यादा रोता है, तो ऐसे में घर पे इंतजार नहीं करना है। अपने नियर चिकित्सक जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलना है, और अपने बच्चे के सिम्टम के बारे में बताना है। तो अभी लू से विशेष करके बचाव की जो आवश्यकता है, और बहुत जरूरी है, तो ही घर से बच्चों को बाहर निकालें, अन्यथा घर में ही रखें। जैसे टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया है कि टेम्परेचर 37 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रूम का होना चाहिए। और बच्चों में अगर ऐसे जो छोटे बच्चे हैं, जो 7 साल के नीचे के या 12 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनमें अगर टेम्परेचर अगर फीवर आता है या टेम्परेचर ज्यादा तेज से बढ़ता है, तो घरेलू उपचार में अभी मैं बता रहा हूँ कि जो घर में बॉयल पानी करके सूती कपड़ा से उस बच्चे को हम पोंछ सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर अगर हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें। आपको ये सुझाव कैसा लगा, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों को भी मिले, और लोग अपने बच्चों को इस हीट वेव, लू और तेज गर्मी से बचा सकें। धन्यवाद।